लेकिन हमारे यहाँ 9 मैच से पहले हमें यह नहीं पता कि हमारा 11 कौन होगा। मतलब इस सीरीज में अगर आप देखें युजवेंद्र चहल थे, मुझे नहीं लगता कि वो वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं, क्योंकि आपके पास जडेजा है, कुलदीप अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल इधर रह जाएंगे, तो बहुत मुश्किल चांसेस उनके हैं कि वो टॉप 15 में जगह बना पाएंगे। 11 में तो वैसे भी नहीं है। आप उमरान मलिक को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, कोई क्लैरिटी नहीं। आपने मुकेश कुमार को वर्ल्ड कप से पहले तीनों फॉर्मेट में जगह दे दी, लेकिन क्या मुकेश कुमार को आप वनडे वर्ल्ड कप में देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो आपके पास शमी है, बुमराह है, आपके पास शार्दुल ठाकुर है, आपके पास सिराज है। शार्दुल को लेकर अगर आपको डाउट है तो बता दें कि 2020-21 के बाद से सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने बीते 2-3 साल में लिए, तो आप उनको बाहर करने की सोचे मत। वो आपको बल्ले से भी दमखम देते हैं और विकेट निकालते हैं, और अच्छी बॉलिंग की है मुकेश ने। तो ये सवाल मेरे मन में आता है। आपके पास 4 नंबर को लेकर पता नहीं, आपके पास ओपनिंग कौन करेगा पता नहीं, आपका लोअर मिडिल ऑर्डर कौन है पता नहीं, आपका दूसरा स्पिनर कौन होगा पता नहीं। तो सवाल बहुत सारे, और इसीलिए मेरे मन में यह सवाल है कि क्या इतने सारे सवालों का वर्ल्ड कप से पहले होना, जब 9 मैचेस केवल बचे, एशिया कप मिलाकर बात करो, एशिया कप के पहले तो ना के बराबर, तो फिर क्या यह सही है? आप पाकिस्तान की टीम देखिए, वहां पर पता है फखर जमान जाएंगे, वहां पर पता है आपको कि बाबर आजम जाएंगे, वहां पर पता है इमाम जाएंगे, ये आपको पता है। मिडिल ऑर्डर पता है, लोअर मिडिल ऑर्डर पता है। लोअर मिडिल ऑर्डर में 1-2 पोजीशन है जहां पर चल रहा है कौन कौन खेलेगा। हमारे इंडिया में कौन खेलेगा? सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, संजू सैमसन खेलेंगे, राहुल आ जाएंगे, कोई क्लियर। और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर इन 5 सवालों के जवाब टीम इंडिया को नहीं मिले तो वर्ल्ड कप हमें नहीं मिलेगा। पिछली बार 4 नंबर का बवाल हुआ था, 4 नंबर ने हमें बहुत दुख दिया। विजय शंकर के बारे में कहा गया 3D। आप प्लेयर को लाइए, सारे प्लेयर टैलेंटेड है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले उन्हें टाइम दीजिए कि आप खेल रहे हैं, आप मेरी टॉप 15 है, और 15 में भी संभवतः आप टॉप प्लेइंग 11 में, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप खेलेंगे अच्छा, टीम पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। आप नहीं मौका देंगे तो फिर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। संजू सैमसन को आपने फर्स्ट मैच खिलाया, नहीं चले, सेकंड मैच में 50 मार दिया, तेज तरार अंदाज से मारा, आप बाहर कर देंगे। नहीं करेंगे तो क्या उन्हें आगे मैचेस देंगे? सूर्य कुमार नहीं चल रहे हैं, क्या होगा? तो 5 सवाल मेरे जहन में है। अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो करना पड़ेगा। पहला सवाल, ओपनिंग कौन होगा? क्योंकि ईशान किशन ने इस सीजन में बहुत अच्छी पारी खेली। ईशान किशन लगातार मैचेस में रन बना रहे हैं, 3 पारियों में बैक टू बैक उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी और तमाम बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड जो है उसके बराबरी कर ली। लेकिन क्या ईशान किशन को आप अपने प्लेइंग 11 का हिस्सा देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। नहीं इसलिए लगता है क्योंकि शुभमन को आप हटाएंगे नहीं, शुभमन आपके इस टाइम प्रीमियम बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा कप्तान है, वो हटेंगे नहीं, तो ईशान किशन खेलेंगे आप 3 नंबर पर, विराट कोहली कोई चांस नहीं। 4 नंबर पर वो अलग से चर्चा है कौन खेलेगा, और ईशान 4 पर खेल भी नहीं पाएंगे। उनकी बल्लेबाजी की ताकत जो है वो सारी ओपनिंग में, अगर आप उन्हें खिलाएंगे तो एज अ ओपनर में अगर वो चलेंगे नहीं तो फिर उन्हें इतने सारे मौके देने का लॉजिक क्या था? इससे बेहतर आप रोहित शर्मा को देते। उनकी खुद की फॉर्म जो है वनडे T20 में अच्छी नहीं रही है, टेस्ट में अच्छा खेला है, शायद उनका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन कौन है? मतलब आपके पास मिडिल ऑर्डर में कहने को तो हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, संजू सैमसन है, इसके अलावा अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा है। लेकिन हम सब ने देखा है कि मिडिल ऑर्डर आपका फ्लॉप रहा है, मोटा मोटा फ्लॉप रहा है। ये आखिरी मैच में पाटा पिच थी, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी नहीं रख रहा हूं। इंडिया जीत गई थी, इस बात का सुकून था, क्योंकि एक पल लगा था शायद इंडिया मैच हार भी सकती है, और हार गई तो 16 साल बाद सीरीज हारेंगे, उस बात के सदमे में थे, तो शायद उस खुशी में उतने सवाल नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपका मिडिल ऑर्डर कौन है? मतलब 1 2 3 तो चलिए मान लिया, रोहित खेलते हैं, ईशान की जहां शुभमन खेलते हैं, और आपके विराट खेलते हैं, जिनको आप खिला नहीं रहे। क्यों नहीं खिला रहे पता नहीं। विराट कोहली क्यों बैठाया था बाहर? आपने उनको रेस्ट दे दिया होता, बेचारे परिवार साथ घूमते। लेकिन 4 नंबर पर कौन, 5 नंबर पर कौन, 6 नंबर पर कौन, 7 पर जडेजा, 7 पर या 6 पर जडेजा, 4 5 कौन? श्रेयस अय्यर आ गए तो फिर ये जो आपके सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन है, क्या ये बाहर हो जाएंगे? और क्या श्रेयस अय्यर पर आपको इतना भरोसा है कि वो 6 महीना 8 महीना की चोट से आएंगे और सीधे वर्ल्ड कप में स्क्वाड में आकर पहुंच जाएंगे? क्या ये जायज तरीका है? मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है। वो बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आप कोई भी खिलाड़ी अगर चोटिल होकर बाहर जाता है और फिर आता है, वो एक टाइम लेता है रिकवरी प्रोसेस में। यही कहानी केएल राहुल की। केएल राहुल को लेकर एक्साइटेड हो रहे हैं लोग कि कीपिंग कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। क्या आप उन्हें स्ट्रेट एज अ विकेट कीपर बैट्समैन देख रहे हैं? देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? उनका बैक का रिकॉर्ड क्या इतना अच्छा है, या पुराने रिकॉर्ड के दम पर आप चल रहे हैं? जो खेल रहे हैं उन पर भरोसा नहीं, जो बाहर है वो आएंगे सीधे खेलेंगे। मिडिल ऑर्डर में बहुत, तो 4 नंबर जो है वो अनसर्टेन है, 5 नंबर भी अनसर्टेन है। हार्दिक और जडेजा जो है वो खेलेंगे, इसके अलावा सब कुछ इफ बट में चल रहा है। अगला सवाल जो आता है वो है बॉलर्स का। आपके टॉप 5 बॉलर कौन से रहने वाले हैं? एक आप चलिए फास्ट बॉलर की बात कर लेते हैं। फास्ट बॉलर में बुमराह आएंगे, बुमराह को आप खिलाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुमराह आपके प्रीमियम बॉलर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आए, अच्छा कर जाए,
क्योंकि बुमराह गेंदबाजी के विराट कोहली हैं, इसलिए मैं उनकी तुलना केएल राहुल से या श्रेयस अय्यर से नहीं कर रहा हूं। वो उनका कद बहुत बड़ा है, इसलिए अगर वो चोट के बाद भी आते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो आएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। उससे पहले आप उन्हें आयरलैंड सीरीज में भेज रहे हैं, विच इज गुड। जाएंगे, थोड़ा गेंदबाजी करेंगे, वहां से आएंगे, देखा जाएगा। क्योंकि वो विराट कोहली कद के, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बेहतर। अदरवाइज चोट के बाद सीधे टीम में एंट्री मैं फेवर में नहीं हूं। लेकिन बुमराह के साथ आप सिराज हो जाएंगे, शमी हो जाएंगे। चौथा तीन गेंदबाज मुकेश या फिर आपके शार्दुल ठाकुर। मुझे लगता है शार्दुल बहुत आगे हैं, क्योंकि शार्दुल ने इस सीरीज में 8 विकेट लिए। मुकेश एक मैच में अच्छा चले हैं, उनक्कट 1 विकेट लिए थे और आपके उमरान जो है 2 विकेट लिए थे। तो ये सारे गेंदबाज बाहर हो जाएंगे। 4 में से मुझे लगता है यही 4 रहने वाले हैं। वो भी पक्का नहीं होगा कि शार्दुल हर मैच में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। हो सकता है आप 1-2 मैच में हार्दिक से गेंदबाजी करवा लें और 2 स्पिनर के साथ जाएं। 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर और 1 हार्दिक पांड्या, 6 बॉलर, इससे काम चला लेंगे आप। अब सवाल होता है जडेजा के साथ कौन? जडेजा के साथ अक्सर, कुलदीप। मुझे लगता है कुलदीप को प्रायोरिटी है। चहल भी शायद बाहर हो, लेकिन फिर अक्सर और चहल को क्या परमानेंट आप बाहर कर रहे हैं? बहुत सारे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर इंडिया को जीतना तो इन 5 सवालों का जवाब चाहिए होगा और जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो यहां से बंद करना होगा। नहीं बंद हुआ तो फिर बहुत समस्या है, क्योंकि आप कह दीजिए कल को आप यशस्वी को मौका दे देंगे, अच्छा खेल रहे हो, बट आप इतने एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? मतलब इतना एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इनकी मोटी मोटी 15 फिक्स है, हमारी नहीं फिक्स है। हमने 2019 में यही गलती की थी। शुरू से बात होती 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर और आखिर में वही फंसा ले गया। लेट्स जस्ट होप ऐसा उसे फिक्स किया जाए। और टीवी पर यह कह देना कि बाहर के शोर से फर्क नहीं पड़ता, बाबू जीतोगे ना तो सर आंखों पर हो, हारे तो सारे सवाल आएंगे, फर्क पड़ेगा। आपको फर्क पड़ना भी चाहिए। 140 करोड़ भारतवासी जो हैं आपको सर आंखों पर रखते हैं। क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम इन इंडिया, कहीं ज्यादा है क्रिकेटर्स भी, उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी है। लेट्स जस्ट होप कि इन सवालों के जवाब मिल जाए।